आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। तो आज हम लोग एक मैथ का बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट के सामने या समस्या को सामना करना पड़ता है। तो आज चलिए इस क्लास में उस समस्या का समाधान किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम मैथ में आता है, तो टेंशन ना ले। आज इस समस्या का समाधान आज हम लोग लेके आए हैं और बने रहिए इस क्लास में। आज देखते हैं इस समस्या का हम लोग कैसे इसका निवारण करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का टॉपिक कि रूट का जोड़, घटाव, गुना और भागा। ठीक है, ये बहुत सारा एक ऐसा समस्या है जो बहुत सारे स्टूडेंट से ये समस्या का निवारण या कहा जाए कि इस समस्या का हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे, जैसे देखा जाए रूट का चिन्ह साइन इस टाइप से होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से बताया गया है कि तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूट से जैसे देखा जाए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखा जाए कि हम लोग जोड़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि रूट का जोड़ क्या होता है। रूट में जैसे लिखा जाए रूट टू प्लस रूट टू। ठीक है, इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो सबसे पहले देखा जाए कि रूट टू और रूट टू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो हम लोग देखा जाए यहाँ पर भी क्या मानते हैं, वन। तो यहाँ पर रूट टू जो है से एक है, यहाँ पर भी रूट टू जो है सो एक है, तो एक रूट टू यहाँ पे क्या होगा, टू रूट टू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं इसी में से यदि देखा जाए कि रूट 5 है, इसको हम लोग जोड़ते हैं रूट 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि रूट 5 जो है ये एक है, यहाँ पर भी रूट 5 जो है सो एक है, तो एक रूट 5 तो हम लोग कह सकते हैं कि यह 2 जो है सो 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन है, यहां तो सेम था। अगला इस तरीका से क्वेश्चन देगा कि 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, अब इसको देखा जाए कि पहले यहां पे देखते हैं, इसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये दोनों कॉमन है, मतलब ये दोनों एक ही जैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूट 3 जो है वो 2 ठो है, और यहाँ पे रूट 3 जो है सो 3 ठो है। तो दो रूट 3 और 3 रूट 3। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 रूट 3 आएगा। ठीक है, 5 रूट 3 आएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि ये इस तरीका से आता है। एक आएगा कि यदि हम लोग जोड़ते हैं रूट 3 को रूट 5 के साथ जोड़ते हैं, दोनों अलग अलग है, तो इस तरीका से जब भी आएगा तो दोनों में जब अलग अलग रहेगा तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका ही आंसर जो है ये ऐसा ही क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें बताए थे कि रूट 3 2 रूट 3 और यहाँ 3 रूट 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 रूट 3। ये इसका आंसर होता है। आगे बात देखा जाए इसमें कि 5 रूट 5 को रूट 5 से यदि जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 रूट 5 होता है। यहाँ भी इसी तरह तरीका से बताएं कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। यदि 1 लिए तो यहाँ पर भी 1 लिए, तो 1 रूट 5 2 रूट 5। ठीक है, यहाँ तक को दिक्कत। आगे देखते हैं हम लोग इसमें सेम इसी तरीका से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें कि यदि देखा जाए कि 2 रूट 3 है, इसको हम लोग जोड़ते हैं 4 रूट 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए रूट 3 जो है सो 2 ठो है, और यहाँ पे रूट 3 4 है। तो यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ते हैं तो 6 आता है। लेकिन हाँ, ये दोनों को जोड़ने से पहले एक चीज ध्यान देना हम लोग को कि ये रूट जो है एक बराबर में होना चाहिए।
रूट जो है एक बराबर में होना चाहिए, तभी हम लोग इसके आगे वाला अंक से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 को जोड़े 4 से 6 आया, √3, तो यहाँ भी क्या होगा, √3 होगा। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये समझ में आया। आगे एक चीज इस तरीका से भी देखा जाए कि यदि आपको दे दिया जाए 2√3, इसको जोड़ दिए 3√53, तो अभी देखा जाए जब हम इसको जोड़े थे सेम में, तो इसको इस तरीका से जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि इस केस में दोनों का रूट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम इस तरीका को लगाते हैं। ठीक है, देखा जाए जो रूट वाला ये है समस्या, ये कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें इसमें क्या कि रूट का जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें रूट का जोड़ तभी जुड़ेगा जब दोनों रूट सेम होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए इसमें कि इसमें तो ये √2, यहाँ पे √2 था, तभी तो जुड़ा था। बोले था ना कि जब दोनों रूट यदि बराबर होगा तभी हम लोग ये साइड वाला अंक को इसके साथ जोड़े, 2 आया, √2 सेम है तो √2 आया। ठीक है, इसमें देखा जाए ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसके ये 2 अंक को जोड़े तो 2 आया, √5 आएगा। इसमें देखा जाए कि रूट सेम है, दोनों में रूट सेम है, तो इसके आगे वाला अंक को जोड़ दिया, क्या 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5√3 आएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि अब रूट का घटाव के बारे में देखते हैं हम लोग कि रूट का घटाव को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखा जाए कि यदि हम इसमें देखते हैं कि 2√5 है, इसको घटाते हैं √5 के साथ। सेम जोड़ वाला भी कहानी घटाव में भी वही तरीका से है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट को देखते हैं कि रूट में यदि बराबर है तो घटेगा। क्यों? देखा जाए बराबर है तो बता दें कि अभी यहाँ यदि कोई अंक नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और यदि इसको घटाते हैं, इसके पास √5 2 है और इसके पास √5 1 है, तो 2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, √5 ही बचेगा। मतलब कहा जाए कि 1 बचेगा। ये क्या होता है, हमारा आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, सेम उसी तरीका से रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि 10√2 को यदि हम लोग घटाते हैं, इसमें 6√3 को लेते हैं, क्या ये घटेगा? ये नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट देखा जाए दोनों का अलग अलग है। हाँ, यदि इसी तरीका से ये क्वेश्चन रह जाए कि 10√3 इसको घटाते हैं 6√3 के साथ, तब क्या होता है, इसके पास √3 जो है सो 10 गो है और इसके पास √3 6 गो है, तो दोनों में से 10 में से 6 चला गया, क्या बचेगा, 4√3 बचेगा। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में से कि यदि अभी जोड़ और घटाव, ये जोड़ है, ये घटाव वाला सीन है। ठीक है, कि हम लोग घटाव में कैसे किस तरीका से बनाए। आगे हम लोग देखते हैं सेम, यदि जोड़ को देखते हैं, जोड़ते हैं तो दोनों का रूट बराबर आना चाहिए तभी जुड़ेगा। यदि रूट अलग अलग रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। उसी तरीका से घटाव में भी है कि यदि दोनों का रूट बराबर रहा तो घटेगा और दोनों का रूट अलग अलग रहा तो घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं गुना के बारे में। ठीक है, गुना के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग चलेंगे गुना के बारे में। तो देखा जाए कि गुना में क्या क्या दिया गया है इसमें, कि यदि हम लोग देखते हैं कि √2 को गुना करते हैं √2 के साथ। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए, √2 को गुना किए √2 के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसको लिखेंगे 2 × 2। ठीक है, अब जब जोड़ा मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो ये क्या होगा 2। ठीक है, ऑटोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक चीज देखा जाए कि इसको हम बेसिक तरीका से बताते हैं कि रूट अंडर का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर 2 हुआ। ठीक है, ये इसका हो गया, और यदि ये रूट हटा दे तो इसमें गुना हो जाएगा पावर 1/2,
अब 1 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 के पावर 1 मतलब 2, देखा जाए ये सेम आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, इसमें ये समझ में आ गया कि √2 को कैसे क्या किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि √6 को हम लोग गुना करते हैं √2 के साथ। ठीक है, अब इसमें देखा जाए, इसमें दोनों अलग अलग है, इसका रूट अलग है, इसका रूट अलग है, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है, दोनों रूट में रहेगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि √6 को √2 के साथ गुना करते हैं तो ये आता है 6 रूट अंडर, ठीक है, 6 × 2। अब इसको गुना करें तो क्या आएगा, ये आएगा √12 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2√3। अब देखा जाए 2√3 कैसे लिखें, यदि हम लोग इस तरीके से लिखें 12 को 2 दूनी 4, 4 तिया 12, देखा जाए ये तो ये सेम आया ना, तो इसको क्या लिखे थे 2 लिखे थे, तो यहाँ 2 लिखे। क्या इसका जोड़ा मिला, नहीं मिला। यदि जोड़ा नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग रूट अंडर में ही रख देते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को आगे कि यदि हमको गुना करना है 2√3 को गुना करना है किसके साथ, 3√2 के साथ, उल्टा आ गया। अब हम लोग इसमें देखा जाए क्या करते हैं, ये आगे को गुना इसके साथ करते हैं तो क्या आता है 6 आ गया। ठीक है, अब ये रूट को ये रूट से गुना करते हैं तो क्या आएगा, रूट अंडर 3 × 2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि 6 रूट अंडर 6 आएगा, ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, यहां तक ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, इसी में क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग कि यदि 4√5 है, इसको गुना करते हैं हम लोग किसके साथ, 3√2 के साथ। यहां तक को देखा। आप देखा जाए अभी क्या बोले कि ये आगे वाली संख्या को, ये आगे वाली संख्या को हम इसके साथ, सॉरी, ये आगे वाली अंक को इसके आगे वाली अंक से यदि गुना करते हैं तो क्या आता है, 4 तिया 12 आएगा। और ये रूट को इस रूट के साथ मतलब √5 को √2 के साथ यदि हम लोग गुना करते हैं तो क्या आता है, √10 आता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, आगे देखा जाए इसमें इसी तरीका से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट दोनों में रहना चाहिए, यदि नहीं रहेगा तो नहीं। एक और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कि यदि हमको √5 देखा जाए 5√2 है, इसको गुना करेंगे 3 से। ठीक है, अभी हम क्या बोले कि दोनों में रूट रहे, बराबर रहे तो ठीक है, नहीं बराबर रहे तो भी ठीक है, गुना हो जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाए कि ये रूट है, इसमें रूट नहीं है, तब पर भी काम करेगा। क्यों, अब देखा जाए इसके आगे वाली संख्या को इसके साथ गुना करते कितना आता है, 15 आता है। और ये 2 को, ये 2 तो इसके साथ गुना ही होगा, अब गुना नहीं होगा तो इसको इसी के साथ रखते, क्या आएगा, 15√2 आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी तरीका से। अब क्या करते हैं, 4 को गुना करना है 3√2 के साथ, तो इसको इसके साथ गुना किए, 4 तिया 12√3, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, आशा है कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को लेकर आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोग को जो डर जो बैठा है रूट का जोड़, घटाव, गुना और भागा का, आज ये पूरी तरह से आपके दिलों से ऑपरेशन करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। एक और बचा हुआ क्या, रूट का भागा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यदि किसी भी तरीका से कोई दिक्कत नहीं होगा तो हमारे जो लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि पता ही होगा कि जब तक बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तब तक हमारे क्लास का, वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक नहीं पहुंच पाएगा। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा वीडियो उस स्टूडेंट के पास तक भेजें जो अभी भी रूट के जोड़ से, घटाव, गुना और भागा से क्या डर रहा है। आज उसके दिलों से इस वीडियो के माध्यम से ये सभी डर को क्या उसके दिलों से हटाया जाएगा।
तो ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस क्लास को देखते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या, भागा के बारे में। ठीक है, तो भागा में हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि 15√2 है, 15√2 है और ये 3 है। ठीक है, एक हम बहुत तरीका से देखेंगे। अभी देखा जाए इसको सिंपल तरीका से हम लोग बनाते हैं कि इसमें दिया गया है, सॉरी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। पहले देख लिया जाए, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको पहले हम लोग भागा के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15√2, इसको भागा में लाएंगे 3। तो इसमें देखा जाए ये 3 को एक बार में काटते हैं 3 के टेबल में, और इसको 5 बार में काटते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5√2 आएगा। ठीक है, ये इसका ये होता है आंसर। उसके बाद देखा जाए कि एक और क्वेश्चन है इसमें कि यदि 25√3 है, इसको भागा देते हैं हम लोग किससे, 5√2 से। ठीक है, 5√2 से देते हैं। ये तो भागा, अभी क्या करना हमको, भागा के रूप में लिखना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 15√3 बटा 5√2। ठीक है, यहां तक को दिक्कत। ये 5 के पहाड़ा में ये कट गया 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे 5। अब ये भी रूट में ये भी रूट में नहीं कट रहा है, तो हमको इसको डायरेक्ट इस तरीका से लिख सकते हैं, 3√3/2। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस अगला क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि इस तरीका से क्वेश्चन रह जाए कि √6 बटा, सॉरी इस टाइप से भागा √3। ठीक है, √3। तब हम लोग क्या करेंगे इसको कि सिंपल सी सेम उसी तरीका से हम लोग करेंगे कि इसको पहले क्या लिखेंगे, भागा के रूप में। ठीक है, √6 बटा √3। अब इसको इस तरीका से हम लोग लिखते हैं, दोनों में रूट है तो ये दोनों में एक तरीका से रूट लाए इस टाइप से। अब ये कटेगा, इसको इस तरीका से भी काट सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ क्या होगा √2 आया। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि √3 के टेबल में एक बार में और √3 के टेबल में ही ये 2 बार में कितना आएगा, तो इधर भी आया √2, इधर भी आया √2। देखा जाए दोनों तरफ से बराबर आता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, कुछ और ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन है कि 15√3 भागा 10, सॉरी 10 नहीं लेंगे, यहां पे लिया जाए 15√6। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेम उसी तरह भागा के रूप में लिखते हैं कि 25√3 भागा 15√6। ठीक है, ये 5 के टेबल में 3 बार में कटा, ये 5 के टेबल में क्या कितना बार में, 5 बार में कटेगा। ठीक है, ये √3 के टेबल में एक बार में कटेगा। सॉरी, इसको इस तरीके से हम लोग अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं √3। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे बनेगा 5/3। अब दोनों में है रूट, तो इसको इस तरीका से लिखते हैं, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 5/3√2 ये इसका होता है क्या, आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोग को यह समस्या का समाधान मिल गया होगा, और यदि
इस समस्या का समाधान आप लोग समझ गए होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले बेसिक क्लास में। हर एक बेसिक क्लास का सीरीज चला जा रहा है। यदि किसी तरीका से यदि डर लगता है, जैसे एक टॉपिक हम लोग लाए थे प्लेलिस्ट में कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो ये सीरीज उसी के लिए चलाया गया है कि आप लोग अपने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। आप सभी को जय हिंद।